अगर आप 6-6.5 लाख के बजट में एक B1 सेगमेंट की हैचबैक लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस प्राइस रेंज में आपको 3 काफी रिलेवेंट गाड़ियां मिल जाती हैं, जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI वेरिएंट, Hyundai ग्रैंड राइडर नियोस का कॉर्पोरेट कापा वेरिएंट एंड टाटा टियागो का XZ वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें स्विफ्ट का VXI वेरिएंट और टियागो का XZ वेरिएंट इन दोनों ही गाड़ियों का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और कई बायर्स इन दोनों ही गाड़ियों के बीच काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपके लिए इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो टाटा टियागो के XZ वेरिएंट में आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 85 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्विफ्ट के VXI वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 80 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 111.7 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं। बट यहाँ पर अगर हम पावर और टॉर्क के फिगर्स को देखने जाएं तो टियागो यहाँ पर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो टियागो के XZ वेरिएंट और स्विफ्ट के VXI वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज की जहां तक बात है तो टाटा टियागो आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर और वहीं स्विफ्ट आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 24 to 25 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो टियागो के XZ वेरिएंट और स्विफ्ट के VXI वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो टियागो की लेंथ 3767 mm की है, वहीं स्विफ्ट की लेंथ 3860 mm की, जो कि 93 mm ज्यादा है टियागो की लेंथ से। विड्थ की अगर बात की जाए तो टियागो की विड्थ 1677 mm की है, वहीं स्विफ्ट की विड्थ 1735 mm की, जो कि 58 mm ज्यादा है टियागो के विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है तो टियागो की हाइट 1535 mm की है, वहीं स्विफ्ट की हाइट 1520 mm की। तो यहाँ पर टियागो की हाइट करीब 15 mm ज्यादा है स्विफ्ट की हाइट से। व्हील बेस की जहां तक बात है तो टियागो में आपको मिल जाता है 2400 mm का व्हील बेस, वहीं स्विफ्ट में आपको मिलता है 2450 mm का व्हील बेस, जो कि 50 mm ज्यादा है टियागो के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से स्विफ्ट की रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहां तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो टियागो में आपको मिल जाती है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं स्विफ्ट में आपको मिलती है 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर टियागो में आपको करीब 7 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और अगर बात की जाए कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो टियागो में आपको मिल जाती है 242 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं स्विफ्ट में आपको मिलती है 265 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि 23 लीटर्स ज्यादा है टियागो की बूट स्पेस से। और जहां तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो टियागो में आपको मिलती है 35 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं स्विफ्ट में आपको मिलती है 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 2 लीटर्स ज्यादा है टियागो की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो स्विफ्ट ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टियागो। जहां तक बात है रियर सीट कंफर्ट की, तो टाटा टियागो में पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट जो सीटिंग रहेगी वो काफी टाइट रहेगी क्योंकि ये गाड़ी उतनी वाइड नहीं है। बट अगर यहाँ पर 2 लोग सिर्फ बैठेंगे तो यहाँ पर बड़े ही आराम से बैठ ट्रेवल कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पर आपको नी रूम मिलता है वो भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें स्विफ्ट के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर स्विफ्ट में पीछे 3 लोग बैठकर ट्रैवल तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको शोल्डर रूम ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर 3 लोगों की सीटिंग उतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। बाकी मिनिमम नी रूम आपको 2 इंचेस तक का मिल जाता है और मैक्सिमम नी रूम आपको 5 इंचेस तक का मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है, बट अगर 3 लोग बैठकर ट्रैवल करते हैं तो उतना अच्छा कंफर्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पर 2 लोग बड़े ही आराम से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। जहां तक बात है ब्रेक्स की, तो टियागो के XZ वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो टाटा टियागो के XZ वेरिएंट में आपको 175/60R 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में आपको 165/80R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं।
तो यहाँ पर टियागो के एग्जैक्ट वेरिएंट में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा टियागो के एग्जैक्ट वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, हेलोजन टेल लैम्प्स, एलईडी DRLs, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles with chrome inserts, shark fin antenna, rear spoiler with high mount stop lamp and rear defogger जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए स्विफ्ट के VXI वेरिएंट मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs with turn indicators, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, एरियल एंटेना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में भी आपको फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाटा टियागो के एग्जैक्ट वेरिएंट मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, 10.24 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, full folding rear seat, front cup holders and fully digital instrument cluster जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, क्रोम फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, fabric seat upholstery, front seat back pockets, full folding rear seat, rear parcel tray, semi-digital instrument cluster एंड फ्रंट कप होल्डर्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए हैं। पर एक बार अगर हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए टाटा टियागो की, तो इसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके एग्जैक्ट वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डुअल एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए मारुति सुजुकी स्विफ्ट की, तो इसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही खराब सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके VXI वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सेफ्टी वाइज देखने जाएं तो टाटा टियागो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। जहाँ तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो टाटा टियागो में आपको टॉर्नेडो ब्लू, सुपरनोवा कॉपर, ओशन ब्लू, एरिजोना ब्लू, डेटोना ग्रे एंड क्रिस्टीन वाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए मारुति सुजुकी स्विफ्ट में मिलने वाले कुछ कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको सिजलिंग रेड मेटालिक, लस्टर ब्लू, नोवेल ऑरेंज, मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडेड सिल्वर एंड पर्ल आर्कटिक वाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो टाटा टियागो और स्विफ्ट दोनों ही गाड़ियों पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो टाटा टियागो का एग्जैक्ट वेरिएंट आपको 6.40 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं स्विफ्ट का VXI वेरिएंट आपको 6.59 लाख रुपीस के शोरूम प्राइस में मिल जाएगा।
तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 19,000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 19,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके स्विफ्ट के VXI वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर टाटा टियागो के एक्जेड वेरिएंट को लेना पसंद करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.